तिलूराम प्रधान जी को टिकट होगा, इसका कोई एश्योरेंस करवा लिया आपने? कौन रवि बहादुर को हरा सकता है, कांग्रेस के प्रत्याशी को कौन हरा सकता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। एक बार आप बताओ कैंडिडेट कौन है? मैं हो सकता हूं, कोई और हो सकता है, वो तो संगठन को तय करना है। जैसे रिजर्व सीटें हैं, अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वाल्मीकि को टिकट कहीं से भी नहीं देती है, नहीं देती है, देगी क्योंकि कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, तो इस बार भाजपा को देगी। वाल्मीकि को जीता है। आपने ये डिसाइड किया हुआ कि आपको चुनाव वहीं से लड़ना है या क्या चाहते हैं आप? जैसे हाँ, चुनाव लड़ने का इच्छा है, अगर संगठन चुनाव लड़ाता है तो लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे, सीट देंगे संगठन को। कहाँ से? ज्वालापुर से, ज्वालापुर विधानसभा में तैयारी है। हाँ, ज्वालापुर विधानसभा में तैयारी है। और कहे अगर पार्टी आपको कि किसी और विधानसभा से लड़ लीजिए, फिर मैंने कहा ना कि संगठन सर्वोपरि हमारे हैं। अगर संगठन जो आदेश करता हम तो वही मानते हैं। मुस्लिम प्लस दलित ये दोनों एक साथ मिल करके वो अगेंस्ट टू बीजेपी जाएंगी और कांग्रेस की तरफ चले जाएंगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी को फिर आपको कैसे फायदा मिलेगा? कुछ लोग हो सकते हैं जो जुड़े हुए हैं, माले मैं भाजपा का हूँ, मुझे कोई कहने के कांग्रेस को वोट दे दो, उसे तो मैं क्यों दे दूंगा, मैं तो भाजपा ही हूँ। तो ऐसे ही भाई दलित समाज में भी कोई बसपा से जुड़ा हुआ, कोई आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, तो वो अपने जिन पार्टियों से जुड़े उनको देते हैं। लेकिन ऐसा भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हैं इसी समाज में, तो वो तो भाजपा को ही वोट करते हैं ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को पूरा कैलकुलेट किया पर टिकट किसी और को दे दिया गया। मेरे से बढ़िया कोई, मेरे से ज़्यादा जीता हुआ कैंडिडेट है तो वो संगठन तय करेगा ना। तो वो तो अपने सर्वे कराते हैं, संगठन से तय कराते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आप? क्यों करूँ मैं कांग्रेस ज्वाइन? मैं 1990 से इतनी बड़ी लंबी यात्रा तय करके आया हूँ। बहुत लोग हमारे तो ब्लड में भाजपा है। दुख नहीं होता? दुख यार, इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, इतने वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, टिकट भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही है, दे दे रही है किसी और को। ये दिल को छू जाने वाला प्रश्न मत पूछो। सर दिल को, मेरा सवाल सर, अगर प्रश्न मेरा दिल को न छुए तो प्रश्न क्या हुआ? होता है, दुख तो होता है, पर कभी कभी मोदी जी भी तो कहते कड़वी दवा है, घूट पीना पड़ता है। कांग्रेस के जो खिलाड़ी तय किए गए हैं, जो प्लेयर्स बनाए गए हैं, क्या मानते हैं कि वो प्लेयर्स इतने मजबूत हैं कि उसके सामने बहुत बढ़िया टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि खिलाड़ी आपके भी लड़ सकें अच्छे से? भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है बहुत मजबूत टीम है। सबसे बढ़िया टीम कौन सी है? वो वाली टीम ज़्यादा अच्छी है जो कांग्रेस से आई हुई है? पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन चीनी, इधर से नमक, नींबू, सबका अलग अलग स्वाद है, सब वो पानी में मिल करके है ना एक शिकंजी बन जाती है और बढ़िया मजा आता है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में जो भी आ जाता है हमारा भाजपा का हो जाता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो कार्यकर्ता है वो बढ़िया, ना नमक है, न नींबू है, न चीनी है। भाजपा का कार्यकर्ता वो पानी है और उसका महत्वपूर्ण स्थान है। पानी में अगर कोई कीटाणु आ जाए सर बैक्टीरिया आ जाती है, फंसा देते हो आप। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं ज्वालापुर विधानसभा की। अब आप सोचेंगे ज्वालापुर विधानसभा को लेकर के मैं क्या बात करूंगा, तो बात उनसे करेंगे जो उस विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन से लोग तैयारी कर रहे हैं ज्वालापुर विधानसभा में? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। लेकिन उन्हीं तैयारियों में से एक जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हम शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं। तिलूराम प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय के जो विधायक हैं वो कांग्रेसी हैं, वो भाजपाई नहीं है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के विधायक को हटा करके भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने। लेकिन सवाल ये है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक कौन बने? बहुत अच्छा सवाल है आपका। भाई संगठन सर्वोपरि, हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है रीति नीति विचारधारा की पार्टी है और हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो सब जानता है, संगठन के बारे में जानता है, रीति नीति विचारधारा के, कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। जो भी संगठन तय करता है वो सर्वोपरि होता है, वही निर्णय सर्वमान्य होता है, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं होता है। तो संगठन ने जो तय किया था पिछले बार कि सुरेश राठौर जी को टिकट देना है, वो सही डिसीजन लगा था आपको? संगठन ऐसा है, संगठन की हम तो वही कहते हैं ना, संगठन सर्वोपरि है, उसमें क्या बोलना। संगठन को लगा कि उनको लड़ाना चाहिए, सिटिंग विधायक है,
तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट रहा कि भाई पहले से वो विजयी विनिंग कैंडिडेट थे, तो उनको मौका दोबारा दिया। उन्होंने रखी होगी बात, हमने भी मांगा था कि हमारे वही यहाँ मैं कह रहा हूँ, चूंकि डिमांड आपकी थी और बस संगठन को नहीं लगा कि भाई शायद उन्हीं को लड़ा दिया जाए, तो संगठन सर्वोपरि है हमारे यहाँ। नहीं, वो तो ठीक है सर, संगठन सर्वोपरि है। पिछले बार चूंकि आपने कहा था कि भाई वो सिटिंग थे इसलिए उनको टिकट दे दिया गया था, अब वो सिटिंग नहीं है, अब वो दौड़ रहे हैं। हाँ, तो इस बार हमारी पूरी तैयारी है, पूरी पुरजोर तैयारी है, और पहले भी तैयारी रही है। और हम ये तो नहीं कहेंगे भाई संगठन के निर्णय पे प्रश्न चिन्ह नहीं है। हमने प्रयास किया था, सब उचित जगह जहाँ हमें कहना चाहिए था वहाँ हमने कहा, और संगठन में बात रखी कि आप जो है हमें भी लड़ा सकते हैं आप, और संगठन ने नहीं टिकट दिया तो कोई बात नहीं, फिर तैयारी करी। अब सीट खाली है तो फिर पुनः तैयारी है हमें, और पूरी तैयारी है। सीट खाली है तो उस सीट खाली को भरने के लिए तमाम लोग हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ तेलूराम प्रधान जी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। देवेंद्र प्रधान जी हैं और सतीश जी हैं और तमाम योगेश जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। तो सवाल ये है कि आखिर तेलूराम प्रधान जी को टिकट होगा, इसका कोई एश्योरेंस करवा लिया आपने? देखो, ऐसा तो नहीं है। जहाँ संगठन, जो मूल संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो सब संगठन के लोग हैं। संगठन तय करता है किसकी कितनी तैयारी है, जिताऊ प्रत्याशी कौन है, और किसको टिकट दिया जाए। टिकट मांगने का और तैयारी करने का सबका अधिकार है। जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो तैयारी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो उसका अधिकार बनता है तैयारी करने का। ये तो संगठन को तय करना है किसको टिकट देना है, जिताऊ कैंडिडेट कौन है, किसकी समाज में स्वीकार्यता है, कौन रवि बहादुर को हरा सकता है, कांग्रेस के प्रत्याशी को कौन हरा सकता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। एक बात, जिताऊ कैंडिडेट कौन है? मैं हो सकता हूँ, कोई और हो सकता है, वो तो संगठन को तय करना है। अच्छा, ये तय संगठन करेगा? ये संगठन तय करेगा जिताऊ कैंडिडेट कौन है। अंदर से इच्छा ये होगी कि भाई तेलूराम प्रधान जिताऊ कैंडिडेट देखो, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं भाई। अगर कोई भूखा आदमी है उसके सामने खाना आप परोस दिए जाए तो वो तो निश्चित रूप से, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सब चाहते हैं कि मुझे मिले। जैसे, और दूसरा प्रश्न आपने ये कर दिया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो रवि बहादुर को हरा सकता है? ये संगठन को देखना है। ये संगठन देखेगा या फिर वो संगठन का कैंडिडेट अपना एक तरीका है जानने का, वो सर्वे कराते हैं। हमारे यहाँ जो टिकट होता है, वो सर्वे के आधार पे। कैंडिडेट जो अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं, जो भी अपना कोशिश करते हैं कि भाई हम लोगों तक पहुंचे, उन लोगों का भी तो अपना एक कैलकुलेशन होता है। तो उसी पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो आपका भी एक अपना कैलकुलेशन होगा कि हाँ, अगर मैं आऊँगा तो मैं रवि बहादुर जी को हरा सकता हूँ। हाँ, सबका अपना है, मेरा भी अपना है, और मैं स्थानीय हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि और जो मांग रहे हैं वो सब भाजपा के बाहर से हैं, मैं वो सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मेरा क्या है कि मैं सन 1990 से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैं जब हमारे आस पड़ोस में सभी लोग भाई कांग्रेस को मानने वाले लोग थे, जितने भी गरीब, अनुसूचित जाति, वंचित लोग थे, जितने भी वंचित लोग थे, वो सब कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे। मेरे बाबा दादा भी सब कांग्रेस को करते थे। हमारे गुरुजी श्री राजकुमार चौहान जी, उन्होंने मुझे कार्यकर्ता बनाया 1990 में, मुझे कार्यकर्ता बनाया, और 1990 से अब तक मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। और इतने लंबे समय से फिर उसके बाद में सक्रिय कार्यकर्ता रहे। मेरी पत्नी भी मंडल उपाध्यक्ष, पहले बूथ अध्यक्ष रही, फिर वो मंडल मेन बॉडी में मंडल उपाध्यक्ष रही। 2 बार वो जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रही हरिद्वार जिले में। और फिर मतलब विभिन्न पदों पे रहते हुए, मैं भी विभिन्न पदों पे रहते हुए 2 बार मैं भी जिला उपाध्यक्ष रहा, जिला अध्यक्ष रहा अनुसूचित जाति मोर्चे का, जब तो सांगठनिक रूप से हरिद्वार और रुड़की एक ही जिला था। तो मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ और विभिन्न पदों पे, और मैं भी विश्व हिंदू परिषद में मैं प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ, जिला सह संयोजक रहा। तो मतलब सभी का लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी दी है वो पूरा किया। 19 नहीं 21 करके काम किया है, और कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कि तेलूराम को कोई जिम्मेदारी दी है, संगठन ने कोई जिम्मेदारी दी है, वो पूर्ण रूप से की है। किसी भी उसमें, चाहे वो मूल संगठन ने दी है, हमारे मातृ संगठन ने दी है, या हमारे मूल संगठन ने भाजपा ने दी है। जो मातृ संगठन जो आपने बोला,
जी, मात्र संगठन और मूल संगठन दोनों एक ही है ना, मतलब दोनों दोनों उद्देश्य- एक ही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है। आरएसएस हो, दोनों का उद्देश्य है राष्ट्र भाजपा हो। सर्वोपरि। भाजपा का भी भाजपा को चला कौन रहा है? आरएसएस। नहीं, ऐसा नहीं है कि आरएसएस चला रहे हैं। आरएसएस का अपना कार्य है, उनकी अपनी गतिविधियां हैं, जो उनको काम करना है। पर आरएसएस राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करता? मुझे तो नहीं लगता है, नहीं क्या करता आरएसएस है ये वो तय नहीं सब। करता? क्या नहीं, आरएसएस ये जो तय भी नहीं करता टिकट कि या वो सब मुख्यमंत्री तय कौन करते बनेगा, हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नहीं, ऐसा क्या नहीं टिकट है। डिस्ट्रीब्यूशन में आरएसएस का रोल नहीं होता? देखो, ऐसा है, पूछ लिया जाता है कि भाई आपके यहाँ से नाम ले लिया जाता है कि कौन है, तो ऐसा हो सकता है। मैं मतलब मेरी राय है, व्यक्तिगत राय है कि भाई जब कोई संगठन में मान लो भाई विधायक लड़ाना है या कोई किसी और उसके लिए लड़ाना है, तो पूछ लेते हैं भाई मातृ संगठन से भी, हमारे मूल संगठन के मांग लिया जाता है नाम कि हमारे तरफ से भी कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो गवर्न नहीं करती है जी, गवर्न नहीं करती। गवर्न नहीं करती, अपना क्षेत्र है। चलाती अपने हिसाब से नहीं है। संघ का स्वयं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। चलिए, अब आरएसएस देखो, आरएसएस की एक और आरएसएस का भी मैं बताता हूँ। हाँ 1955 में, सॉरी 1925 में हमारे परम पूज्य केशव बलिराम हेडगेवार जी ने, डॉक्टर पूज्य, हमारे परम पूज्य डॉक्टर साहब भी हम उन्हें कहते हैं शॉर्ट में, उन्हीं नाम से वो जाने जाते हैं। 1925 में 5 स्वयंसेवकों को लेकर के शाखा चलाई, और वो शाखा उन्होंने एक बीज बोया, मतलब जो है राष्ट्र स्वयंसेवी संगठन, शब्द सुनना, राष्ट्र स्वयंसेवी संगठन का एक बीज बोया 1925 में 5 स्वयंसेवकों को लेकर के। और आज वो बीज पौधा ही नहीं, वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी शाखा, हम संघ में शाखा होती है ना, मुख्य शाखा होती है, जिसकी शाखा भारत में ही नहीं विश्व भर में फैल चुकी है और राष्ट्रवाद को लेकर के अग्रसर है। और यही जिस पार्टी के विधायक आपके विधानसभा में हैं, वो पार्टी साफ तौर पर कहती है कि आरएसएस को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, और आरएसएस भारत में कई समस्याओं की जड़ है। मतलब ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के तमाम नेता कई बार आरएसएस पे हमला भी करते रहते हैं इस बात को बोल करके। कहने को तो कोई कुछ भी कहे, संगठन एक बताओ, जब देश में युद्ध हुआ था और जब हमारी सारी फोर्सेस सीमा पे लगी हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने तब क्या किया था, 26 जनवरी पे परेड पे, तब संघ को ही याद किया था। और संघ के स्वयं सेवक ही, हमारा जो संघ का स्वयं सेवक है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में जाते जाते वो इतना परफेक्ट हो जाता है, परफेक्शन जिसे हम कहते हैं ना, पूर्ण रूपता जो इतनी आ जाती है कि वो किसी सैनिक से कम नहीं होते, और वो ही परेड में शामिल हुए थे। तो ये कांग्रेस नहीं थे, इनका तो काम है। हम एक मैं जुड़ा हुआ हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ, और 27-28 साल संघायु है मेरी। मैं सभी कार्यक्रमों में प्रतिभाग करता रहता हूँ, और जिम्मेदारी भी मिलती है कहीं किसी रूप में तो कर लेता हूँ। वर्तमान में भी घटनायक हूँ मैं, जो हमारे यहाँ खंड में जो थे घटनायक हूँ। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ें जानते, लेकिन उनका काम है विरोध करना। बताओ इससे बड़ा कोई स्वयं सेवक संगठन कोई है? जब कभी देश में आपातकाल या कुछ भी लगता है तो निस्वार्थ अगर कोई सेवा कर रहा है और देश की बात करता है। कांग्रेस ये कहती है कि आपका कोई ऐसा, आप लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, आप लोग का मतलब आरएसएस के लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का ये कहना है कि कोई भी आरएसएस का कोई व्यक्ति अंग्रेजों के, मतलब जब युद्ध हो रहा था, अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, कोई जेल गया हो तो बताओ। नहीं, बस आप अगर इस विषय को हम परिवर्तित करते हैं तो कांग्रेस तो साफ तौर पे इस बात, कांग्रेस नहीं, महात्मा गांधी अंग्रेजों के साथ नहीं थे क्या? महात्मा गांधी जो है अहिंसा परमो धर्म का जो नारा उन्होंने दिया, अहिंसा का मतलब क्या होता है बताइए आप? इतने सारे वहाँ जलियांवाला बाग में
जब सबको गोली मारे तो उन्हीं को क्यों नहीं लगी। तो ऐसा बहुत सारे विषय, उनको छोड़ो, आप कहीं और चलते हैं। ये वाला विषय छोड़ दो मैं। देखिए मामला नहीं, वो संगठन क्यों का सवाल है। तो सही है ना। नहीं, दरअसल क्या है ना, उसमें अधिकारी भी नहीं हूँ। कांग्रेस के लोग मैं एक स्वयं सेवक हूँ। हाँ। और मैं आगे नहीं कह सकता क्योंकि मैं उसके लिए चलिए आधिकारिक आरएसएस के किसी पदाधिकारी से इस पे मैं बात कर लूंगा। आरएसएस के किसी भी पदाधिकारी से मैं इस पे बात कर लूंगा, ठीक चलेगा? हाँ, वो उनसे जो अधिकृत हैं उस चीज के लिए, उनसे आप करिए। चलिए ठीक है। आपने कहा कि कहते हुए आपने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको जो हराएगा उसे टिकट मिलना चाहिए। हाँ, ये निश्चित। सवाल ये है मेरा कि आखिर उनको कैसे हरा सकता है कोई? क्यों पहले नहीं 2 विधायक बने? 2012 में भाजपा का विधायक रहा। हाँ तो लेकिन 2017 में भाजपा का विधायक लेकिन रहा। अपोजिशन में रवि बहादुर नहीं थे ना? नहीं, तो ये ऐसा नहीं है, पहले भी ओपोजिशन में तो पहले लड़े नहीं, क्या खाली भाजपा के ही लड़े थे? नहीं, तो अपोजिशन में रवि बहादुर नहीं थे, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। कोई और रहा होगा, XYZ कोई और पर्सन रहा होगा। हाँ, नहीं थे। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई रवि बहादुर जी का वो निगेटिव चीज मार्केट में नहीं है जो शायद आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता का था, पहले विधायक का था। मतलब मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मेरे बारे में कोई ऐसा नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है। और नहीं, वोटों के इक्वेशंस की बात करेंगे आप, तो वो इक्वेशंस बैठते हैं सटीक कि हाँ वो आपके पक्ष में चला जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाए। मैं ये सवाल अगर आप मेरे से पूछे कि भाई आप कैसे जीत सकते हैं, कैसे सीट को निकाल सकते हैं, तो मैं उसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ, और जो तैयारी कर रहे हैं वो देंगे। आप अपना बताइए। मैं अपना बता सकता हूँ भाई। माले में एक तो स्थानीय होने के नाते मेरा गाँव बड़ा गाँव है। रवि बहादुर जी स्थानीय है कि नहीं है? मैं वो जवाब रवि बहादुर देंगे, स्थानीय या बाहरी हैं ये मैं दूंगा। मैं गांव बोंगला विधानसभा का गांव है जी, और बड़ा गांव है। उस गांव में 2011 में सबसे कम खर्चे में अगर कोई उत्तराखंड में कोई प्रधान बने हो तो वो मेरी पत्नी सुनीता देवी बनी थी। मात्र 7,500 रुपये में हम प्रधान बने थे उस समय, और जबकि और भी चुनाव थे, और 5,500 के लगभग हमारा पोलिंग है। कहीं ना कहीं जब स्थानीय मतलब जो फिर मैं शिक्षक भी हूँ, 1990 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आई थिंक उधर जो सभी क्षेत्र के बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं, और शिक्षक का समाज में स्वीकार्यता, सहज स्वीकार्यता होती है, और उसके कहने से बच्चे भी, उनके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं वोट में तब्दील हो जाते हैं। जैसे हमने प्रधान का चुनाव लड़ा, मैं प्रतिनिधि था, लेकिन पत्नी चुनाव लड़ी, तो सब जगह जाकर के जब कहा तो वही गुरु वाली बात है। तो हम तो शिष्य को जाकर के गुरु दक्षिणा में कहे भाई गुरु दक्षिणा में हमें वोट दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाए हुए विद्यार्थी कांग्रेस बसपा भाजपा के तो है ही है, तो कहीं ना कहीं वो लाभ हो जाता है। क्योंकि तो हमारे यहाँ जो है ना, अगर पढ़ाया हुआ शिष्य जिसको आपने पढ़ाया है जी, अगर वो कांग्रेस में चला गया तो कांग्रेस को वोट देगा ना, भाजपा को वोट नहीं, क्यों देगा? वो गुरु को देगा। अगर गुरु अगर पदाधिकारी नहीं, सामान्य कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो दे सकता है, मुझे क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि गुरु और शिष्य का, हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें गुरु और शिष्य का बहुत बड़ा महत्व लाइफ लॉन्ग है। हाँ। विदेशों में क्या है कि गुरु और शिष्य का, गुरु ज्ञान देता है और उसके बदले में वो ले लेता है, परंतु भारत में विपरीत है। हमारे यहाँ पे तो करता है, लेकिन गुरु और शिष्य का जो है वो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड है, मतलब एक जीवन भर पर्यंत जो है वो सम्मान करता है और गुरु का कहना मानता। आपको पता नहीं है महाराज, आपने पढ़ा नहीं है इतिहास, द्रोणाचार्य ने जो है अंगूठा मांग लिया था, तो क्या दिया नहीं था? एकलव्य ने अंगूठा दिया। अब छोड़ दीजिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा कि उन्होंने गलत कर दिया था कि नहीं करा था। वो छोड़ दीजिए, मैंने गुरु और शिष्य एग्जांपल जैसा देंगे उसी एग्जांपल पे चर्चा करूंगा। देखो, मेरे गुरु और शिष्य की बात, परंपरा की बात बताइए कि गुरु का आज्ञाकारी होता है शिष्य, और वो कहीं भी हो, किसी भी दल में हो, कहीं भी हो, गुरु के प्रति वो कहीं ना कहीं उसकी आस्था रहती है। जो है कांग्रेस में रहने वाले शिष्यों से अंगूठा मांग लेंगे? नहीं, हम ये कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई जो शिष्य आपके कांग्रेस में होंगे, मैं कहता हूँ उनसे आप कहेंगे भाई अंगूठा दे दो बस। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी अध्यापक, आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, जितने भी अध्यापक चुनाव लड़े हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई सभी जीते हैं, लेकिन 99% जीते और शीर्ष पर पहुंचे हैं, राजनीति के शीर्ष पे पहुंचे हैं। बस ये है कि समाज में उनकी स्वीकार्यता, क्योंकि व्यक्तित्व, कर्तृत्व और वो समाज में क्या उसका व्यवहार है, क्या स्वीकार्यता है, ये सब चीजें
और मतलब जो है समाज में एक बिल्कुल ठीक सबसे है। अगर समाज का सबसे कोई मजबूत और सबसे प्रथम पिलर अगर कोई है तो वो अध्यापक होता है। स्वयं का निर्माण भी करना और दूसरे व्यवसायों का भी बिल्कुल, निर्माण बिल्कुल, करना वो राष्ट्र अध्यापक राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा में अगर भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो वो बिल्कुल भूमिका अध्यापक होती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जब हम राजनीति में आते हैं तो आज के दौर में व्यक्तित्व कृतित्व से कहीं ज्यादा चुनावी समीकरण जो है मायने रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सर मायने तो रखते हैं। आज के देखिए, अगर 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 समीकरण और जातिगत व्यवस्था मायने नहीं रखती तो अनुसूचित मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को बनाने की क्या जरूरत थी? अगर ऐसा नहीं पड़ता तो ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कोई भी पार्टी क्यों बनाती? तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को साधने के लिए हर एक पार्टियां अलग अलग मोर्चा तैयार करती हैं ताकि हम उनको साध सकें, उनके वोटों के इक्वेशंस को देख सकें। जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब पद डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये चर्चा किया जाता है कि हमारे समाज से कितने लोगों को टिकट मिला, हमारे समाज से किस किस को पद मिला। संगठन का जब विस्तार होता है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं इसलिए आपने बोला नहीं, इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। फिर मैं कह रहा हूं अभी आप चूंकि ये जो पूरी जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इन सब व्यवस्थाओं पे डिपेंडेंट है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है सर? सवाल यह है कि एक नारा चलता है, नहीं अभी मोर्चे वाली बात थी ना, मैं उस पे जवाब छोटा सा जवाब दे देता हूं। बिल्कुल। दरअसल क्या है ना, जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मोर्चे भी होते हैं, मेन बॉडी भी होती है। मेन बॉडी में भी सभी वर्ग से एक एक व्यक्ति, एक एक दो व्यक्ति होते हैं। तो वही तो मैनेज करने की जिले में भी और मंडल में भी, वही तो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर जैसे मान तो जातिगत व्यवस्था को मैनेज करते हुए तो मेन बॉडी बना रहे हैं आप, तो मैनेज कर रहे हैं ना आप। हाँ, लेकिन एक भी सभी को एक हम ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बना सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी दे सके, इस आशय के साथ में कि भाई अनुसूचित जाति मोर्चा बनाया, ओबीसी मोर्चा बनाया और हमने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया, तो सभी मोर्चों को तो पूरा उद्देश्य यही है कि भाई मतलब इस मोर्चे के थ्रू इस वर्ग तक पहुंच करके वोट लिया जाए, सभी मुख्य धारा में आ जाए और सभी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाए। सेकेंडरी चीज हो गई, वोट जरूर लिया जाए, पहली प्रायोरिटी तो ये है। हाँ, ये भी तो देखो, वोट के लिए तो करते हैं, वोट की तो राजनीति है। वोट की राजनीति है। अब वोट की राजनीति को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। मेरा सवाल यह है कि जैसे हम एक नारा देते हैं सर, जय भीम जय मीम देते हैं, मतलब पूरा चर्चा चलता है और खासतौर पर झंडा लेकर के लोग चलते हैं, और ये कहा जाता है कि जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं उसमें कहते हैं दलित प्लस मुस्लिम, ये इसी इक्वेशंस पे बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं। तो अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए काफ़ी समय हो गया, 10 वर्ष इधर सेंटर में उससे अधिक हो गए, तो एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है। अब उस एंटी इनकम्बेंसी की वजह से मुस्लिम प्लस दलित ये दोनों एक साथ मिलकर के वो अगेंस्ट टू बीजेपी जाएंगी और कांग्रेस की तरफ चले जाएंगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी को फिर आपको कैसे फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई सभी वर्ग। सर ये नारा तो इसीलिए दिया गया ना, इसी कैलकुलेशन पर दिया गया। नहीं, वो तो जय भीम जय मीम, वो ऐसा नहीं। अगर ऐसी बात होती तो हम यूपी में इतना बड़ा वर्ग है हमारा दलित समाज का, और कहीं ना कहीं वोट करता है, इसीलिए तो हम सत्ता में आते हैं। नाले अभी भी हम केंद्र सरकार में है, सरकार हमारी है केंद्र में, तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही नकार दें। नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं जो जुड़े हुए हैं। माले मैं भाजपा का हूँ, मुझे कोई कहने के कांग्रेस को वोट दे दो, उसे तो मैं क्यों दे दूंगा, मैं तो भाजपा ही हूँ। तो ऐसे ही भाई दलित समाज में भी कोई बसपा से जुड़ा हुआ, कोई आजाद समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, तो वो अपने जिन पार्टियों से जुड़े उनको देते हैं। लेकिन ऐसा भाजपा से भी जुड़े हुए लोग हैं ना इसी समाज में, तो वो तो भाजपा को ही वोट करते हैं ना, वो भाजपा वोट करते हैं, वो भाजपा को वोट करते हैं। ऐसे ही मुस्लिम में भी है। मैक्सिमम तादाद क्या है? मैक्सिमम अगर देखो, वो तो हम बाद की बात है, लेकिन ये कि वोट करते हैं इसीलिए सत्ता में है, बस मेरा इतना कहना है। वोट करते हैं। अगर हम ये कह दें कि भाई मुस्लिम और हमारा एससी समाज एक तरफ होकर के किसी एक व्यक्ति को वोट देता है, तो फिर भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीत सकता, ये मैं कह रहा हूँ। एससी समाज भी वोट देता है भाजपा को, इसीलिए भाजपा का कैंडिडेट जीतता है। अच्छा, मेरा आपने अपने कैलकुलेशन में आप बता रहे थे कि भाई इस वजहों से मैं चुनाव जीत सकता हूँ। हाँ, वजह आपने बताई। मेरा सवाल यह है कि क्या जो आप वजह बता रहे हैं वो सफिशिएंट है चुनाव इलेक्शन जीतने के लिए ज्वालापुर विधानसभा में? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को पूरा कैलकुलेट किया पर टिकट किसी और को दे दिया गया।
हाँ, मैंने भी शुरू जब मैंने किया था तो हमारे यहाँ 22 की बात हुई। संगठन सर्वोपरि है। अगर मेरे से बढ़िया कोई, मेरे से ज़्यादा जीता हुआ कैंडिडेट है तो वो संगठन तय करेगा ना। तो वो तो अपना सर्वे कराते हैं, आप क्या संगठन से करेंगे तय फिर? कराता है। कांग्रेस ज्वाइन करेंगे आप? क्यों करूँ मैं कांग्रेस ज्वाइन? मैं 1990 से इतनी बड़ी लंबी यात्रा तय करके आया हूँ। कहीं ना कहीं ये तो भारत में सम्मान, भाजपा में सम्मान है। मन में नहीं आया कि कांग्रेस ज्वाइन कर लेना चाहिए यार, छोड़ो हटाओ? सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं आता है। बहुत लोग ऐसा, हमारे तो ब्लड में भाजपा है। आपके ब्लड में भारतीय, मैं कह रहा हूँ सर, नेताओं का तो काम है सत्ता तक पहुंचना, और पहुंचने के लिए किसी भी दल बल का प्रयोग करके हम पहुंच जाएं। नहीं, जो ऐसा सोचते हैं वो ऐसा करते भी हैं, पर मैंने नहीं, मैं अवसरवादी नहीं रहा हूँ। मान लो मेरा टिकट नहीं हुआ, मेरा जिला पंचायत भी है, मैंने सोचा चलो वाइफ लड़ लेगी, वहाँ भी टिकट कटवा दिया गया किसी ने कह करके कि भाई मैं ये तो नहीं बताऊंगा उन्होंने कुछ कहा कि भाई इसको नहीं टिकट देना, इसको देना, मुझे 2 टिकट देने का अधिकार है, इनका नहीं, इनका काटना, इनका तो निश्चित रूप से हम जीत जाते, पत्नी जीत जाती। तो लेकिन वो फिर भी हमने तब भी नहीं कुछ किया। हमने जिसको टिकट दिया उसको लड़वाया, 22 में जिसको टिकट दिया उसको लड़वाया। हमने मतलब जो जिला पंचायत में भी जिसे टिकट दिया, बहन थी हमारी, वो भी छोटी बहन ही मानते हैं उनको, उसको टिकट दिया। हमने कहा भाई हम तन बंधन से तुम्हारे साथ हैं, दुख नहीं होता यार, इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, इतने वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, टिकट भारतीय जनता पार्टी दे नहीं रही है, दे नहीं रही है किसी और को। ये दिल को छू जाने वाला प्रश्न मत पूछो। सर दिल को, मेरा सवाल सर, अगर प्रश्न मेरा दिल को न छुए तो प्रश्न क्या हुआ? देखो इतना मतलब संघर्ष करके, सब चीजें करके, भाई मैंने 17 में भी तैयारी की थी, 2022 में मैंने फिर पूरी तैयारी की, फुल फ्लैश। उस 17 में तो मैंने सोचा कि शायद हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, हम बड़ा चेहरा नहीं बन पाए हैं। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, संगठन में काम किया, जब जिम्मेदारी दी, जिलाध्यक्ष बने तो अच्छी तरह से काम किया। पूरा हरिद्वार जानता है, चाहे वो नया कार्यकर्ता हो भाजपा का या पुराना, इवन किसी भी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता तेलूराम परिचय का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। पूरी मेहनत की ताकि हम बड़ा चेहरा बन जाए, और नहीं भी टिकट हुआ, हो सकता है कि संगठन को नहीं लगा कि भाई तेलूराम में अभी कुछ कमियां या वो हैं, वो 5 साल में और दुरुस्त हो जाएगी। तो हमने शायद जो कमियां संगठन में और काम करना है, रात दिन मेहनत काम करके जो भी जिम्मेदारी उसको की है, तो आज मांगा है। लेकिन जैसे नहीं, आपने कहा कि भाई दुख नहीं होता, यार होता है, दुख तो होता है, पर कभी कभी मोदी जी भी तो कहते कड़वी दवा है, घुट पीना पड़ता है। और मतलब जो है संगठन के लिए हमारा सबसे बड़ी बात है कि त्याग, हमारे यहाँ समर्पण। हम जो ये त्याग और समर्पण की बात हम करते हैं भाजपा में, वो ही हम मान के चलते हैं। वो ये संगठन ने जो तय किया वो सर्वोपरि है। हमारे संगठन ने कह दिया कोई हमारे किंतु परंतु कोई विरोध कुछ नहीं है। उसे वोट दे दो, संगठन ने कह दिया, इसे टिकट दे दिया, हाँ इसको वोट देना, वोट देते हैं और उसके साथ में लगते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। तभी आप लोग रटते रहते हैं कि ये तो जनता तय करती है ना। देखो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, कमल का फूल है। वो देखो कार्यकर्ता क्या करता है, मेहनत करता है, अपने प्रत्याशी को जिताने की पुरजोर कोशिश करता है। नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि यार ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, मेरी बात समझिए, मैं कह रहा हूं जैसे आप लोगों का नारा है ना, वो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। सर जनता तो तय करेगी, जनता में आप भी तो आते हैं, आप भी तो वोट देते हैं। मतलब क्या नेता जनता का हिस्सा नहीं है? नेता बिल्कुल जनता से अलग है क्या? तो नेता भी तो समझ रहा है कि हमने भूल कर दी, तो हमारा प्रत्याशी कमल का फूल नहीं हो जाता है बहुत बड़ा भूल। कई बार ऐसा भी होता है साहब। और यही रीजन है कि हरिद्वार, अगर हम हरिद्वार पूरे जिले की बात करें तो आप 8 पे थे, आप 3 पे आके अटके हुए हैं। तो आप लोग जो ये कहते हैं बार बार कि नहीं हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, कमल का फूल, हाँ निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है। अरे सर कमल का, अगर मान लीजिए वही कमल का फूल ठीक ठाक तरीके से नहीं दिया गया, ये चुनाव नहीं जीत पा रहे, ये तय करना संगठन को करना होता है। संगठन में देखो जो वो तय करते हैं, वो देखते हैं कि भाई सुरेश राठौर जी को किसका फूल दिया गया था, कमल का या गुलाब का या किसी या कांटे निकाल के दे दिए गए थे, किसको क्या दिया गया था? और बताइए प्रणव सिंह चैंपियन जी को क्या दिया गया था? मतलब इधर राजपाल जी को कौन सा फूल दिया गया था साहब? बात यह है। और इधर देखो भगवानपुर की बात, जनता है, जनता के मन में क्या है, तो जनता क्या, और जनता ही तय करती है। जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन होती है। टिकट संगठन का काम है तय करना, सब लोग तैयारी करते हैं, देना उनको है, और जनता अपना जवाब दे देती है। भाई हमारे जो वो कमल का फूल किसी जो
कैंडिडेट को जिसको दिया जा रहा है, तो वो तो सर्व समाज में मतलब संगठन ने जिसको सर वो तो फूल दिया। डिक्टेटरशिप हो गई ना, कि हमने कह दिया इसे वोट देना दो, हमने कह दिया इसके लिए काम करना है, करो, भले दुख के साथ कर रहे हैं या नहीं। ऐसा है वो ना, दुख के घूंट वही दवाई मोदी हर जी वाली। बच्चा जो परीक्षा तैयारी करता है हर बार थोड़ा जरूरी वो पास हो जाए, पहले अटेम्प्ट में ही पास हो सर जाए। तीन वो तीन पहले चार हो अटेम्प्ट लग जाते जाएंगे हैं। क्या सर? हाँ, अटेम्प्ट नहीं तो ऐसा ना, प्रयास करते रहना चाहिए ना। वो देखा नहीं कि मकड़ी जो है कितनी बार गिरी और उसको देख करके वो। चलिए, तो अभी अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए कांग्रेस पार्टी के गणेश गोदियाल जी, है ना, प्रीतम सिंह जी की एंट्री हो गई, हरक सिंह रावत जी की एंट्री हो गई। अब तो वो लोग ज़्यादा मजबूत हो गए ना। तो पता चलता है कि जब सिलेबस जो है बहुत इजी आ रहा था तब हम ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए, अब सिलेबस कठिन आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं सिलेबस है। कठिन आ जाएगा 47 सीटें और हमारे पढ़ाई- पास में। तो नहीं, उत्तराखंड में जो भाजपा की 47 सीटें पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा है। तो इससे क्या होता है सर? बहुमत से भी ज्यादा, उससे 57 थी। तो इससे क्या होता है सर? मगर 60 हो जाए आपके पास, 70 हो जाए, इसका मतलब क्या होता है कि 70 से 7 में नहीं आ सकते, 8 से 3 में नहीं आ गए आप लोग हरिद्वार जिले में। नहीं, इतनी बुरा तो कभी नहीं हो सकता। भाजपा जो है एक राष्ट्रीय सर स्तर की, डिपेंड करता है ना सर, ऐसा थोड़ी होता है विश्व कि की सबसे बड़ी सर पार्टी, कोई सबसे प्लेयर बड़ा दल अगर अगर खेल कोई है खेल रहा भारतीय है, जनता प्लेयर पार्टी अगर है। कोई खेल खेल रहा है तो कभी कोई टीम जो है 300 के आंकड़े को क्रॉस कर लेती है, और कभी वही टीम 100 के अंडर में निपट जाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि लिखा हुआ कि नहीं, जो प्लेयर भाई वो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर ली है, रन बना ली है, वो कभी खेलेगी तो 100 के बिलो 100 में सिमट नहीं जाएगी। तो सर जनता डिपेंड करता है कि सामने वाला बॉलर कैसा आ गया। तो बस ये तो संगठन को ही तय करना है। तो जनता में से जनता तो किसको मैं चाह वही रही जानना है। चाहता हूं कि इन जो कांग्रेस के जो खिलाड़ी तय किए गए हैं, जो प्लेयर्स बनाए गए हैं, क्या मानते हैं कि वो प्लेयर्स इतने मजबूत हैं कि उसके सामने बहुत बढ़िया टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी ताकि खिलाड़ी आपके भी लड़ सकें अच्छे से? भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है बहुत मजबूत टीम है। और ऐसा नहीं है कांग्रेस के पास में हरीश रावत जी मतलब राष्ट्रीय स्तर भारतीय के जनता नेता पार्टी में माना खासतौर जाता पर है। कौन सी टीम तो ज्यादा वो अच्छी है भी- सर? भारतीय जनता पार्टी में जो भी टीम है, सबसे बढ़िया टीम कौन सी है? वो वाली टीम ज्यादा अच्छी है जो कांग्रेस से आई हुई है या कौन सी? भाई अगर झबरेड़ा की बात करूं मैं, तो जो आए वो देखो, तुरंत कांग्रेस से आए सर। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं प्रो- उसके लिए सर, ऑथोराइज भारतीय- नहीं नहीं हूँ। आप उसका जवाब नहीं दे सकते, पर अपनी मन की, हम यहाँ बैठे हुए सर मन की नहीं, बात मैं करने उसके सर। लिए नरेंद्र मोदी जी authorized मन की नहीं बात हूँ। करते हैं सर। मैं सर देश के प्रधानमंत्री प्रदेश प्रवक्ता नहीं हूँ, देश के मैं प्रधानमंत्री भाजपा अगर मन की बात करते हैं, ये हम मन की बात हाँ, कर रहे मन हैं, की गलत बात। क्या है सर? और अपने मन की बात भी कहना नहीं, बेकार आप है क्या? अपनी मन की बात कर सकते नहीं हैं। सर, मैं मैं आपसे आपके मन की नहीं, बात हमारे जानना मन चाहता की हूं। बात हम जहाँ मैं कर- आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी टीम सबसे अधिक मजबूत है भारतीय जनता पार्टी में? वही जो कांग्रेस से आई है, या वो जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से है? नहीं, देखो जो भाजपा में आ गया वो भाजपा का है। भाजपा एक जो बहुत बड़ी पार्टी है। भाजपा तो सबका तो आप 30 साल से क्यों सर लगे हुए हैं यहाँ पे सर? सेवा कर रहे हैं। मैं तो जो मैं क्षेत्र दूसरी में पार्टी भी से कोई आएगा और आपकी पार्टी में आपसे आगे निकल करके चला जाएगा, कोई कांग्रेस से आएगा भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से आगे निकल के चला जाए, और भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति 30 साल से वही करता रहे, वही दरिया बिछाने वाली बात जो कहावत होती है साहब, वो करता रहे, वो मंजूर है? वो ठीक है, नीतिगत है क्या, ये बता दीजिए मुझे बस आप। नहीं, जब समय आता है कार्यकर्ता को जब उसका समय आता है उसका सम्मान होता है। भाजपा में पहले भी होता है, अभी भी आगे भी होता रहेगा। ऐसा कभी नहीं है, किसी कार्यकर्ता को भाजपा जो है निराश नहीं करती है। अपने पुराने कार्यकर्ता का भी सम्मान करती है, और नया जो कार्यकर्ता या किसी भी दल से हमारे यहाँ आया है, हमारे यहाँ विलय हो जाता है। हम जैसे ना पानी में चीनी या वो नमक कुछ भी है वो सब घोल करके बना देते। देखो ऐसा पानी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन चीनी, इधर से नमक, नींबू, सबका अलग अलग स्वाद है। सब वो पानी में मिल करके है ना एक शिकंजी बन जाती है और बढ़िया मजा आता है। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में जो भी आ जाता है हमारा भाजपा का हो जाता है, फिर उसे रीति नीति विचारधारा को मानना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन सर मानने सोचने वाली बात है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उस शिकंजी में सबसे बढ़िया नमक, सबसे बढ़िया नींबू, सबसे बढ़िया चीनी जो है वो कांग्रेस से जब आता है तो बन के आता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो कार्यकर्ता है वो बढ़िया ना नमक है, न नींबू है, न चीनी है। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जितने लोग आते हैं, अधिकतर लोग सर टिकट तय करके आते हैं, तभी तो सर 9 के 9 विधायक जो कांग्रेस पार्टी से आए थे
बीजेपी में सर टिकट सबको मिला, अभी आपने ये सर टिकट देखा, सबको मिला, सुनिए मेरी बात, और मैं कह रहा हूं जो ऑन द स्पॉट एंट्री कर रहे हो सर टिकट उसे मिलता है। नहीं, मैंने तो इसका मतलब ये तो तय हो गया ना कि भाई हम आ रहे हैं, हमें टिकट दे दो। नहीं ऐसा है ना, अभी मैंने एक चीज कही है कि भाई नींबू नमक और वो तो है ही है, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है ना, भाजपा का कार्यकर्ता पानी है। हाँ अगर पानी नहीं है तो सिंह जी कुछ नहीं होगी, तो हम तो पानी ही है। हाँ तो जो भी हमारे अंदर आएगा समाहित हो जाएगा, वो तो भाजपा का कार्यकर्ता, वो पानी है और उसका महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ। बिना पानी के जीवित कोई जीवी पानी में अगर जीवन की अच्छा कल्पना ही नहीं ठीक है की जा सर, पानी सकती है सर, पानी में कीटाणु आ जाएंगे, पियेंगे उस पानी को आप? नहीं, जो वो नींबू, ना मुझे बताइए आप जवाब। सर आप जो एग्जांपल ले रहे हैं मैं उसी एग्जांपल, मैं कह रहा हूं सर पानी है सर, पानी में अगर कोई कीटाणु आ जाए सर बैक्टीरिया आ जाए, पिएंगे सर? फंसा देते हो आप। आपकी ये कलाकारी जो है बड़ी। सर मैं लॉजिकल, आप जिस उदाहरण की बात कर रहे हैं मैं उसी उदाहरण जय की हो बात कर रहा आपकी, जय हो। कीटाणु कर दिया ऐसा हूं। बासी। मैं किसी को कीटाणु नहीं बोल रहा, मैं किसी को भी कीटाणु नहीं बोल रहा, मैं जब जनरल बात कर रहा हूं। भाई वो शख्स जिसको आप या भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, और आप उसको यहां पर एंट्री दे रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं साहब हम तो पानी है, हमारे साथ पास जो भी आएगा हम तो पानी है, पानी रहेंगे। वो तो कहावत, वो तो गाना हमने भी सुना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, तो हो गया वो तो, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं पानी में अगर कुछ गलत चीज आ जाए, दारू मिला लीजिए सर, नहीं, हम गलत कैसे ले लेंगे तो ना? सर नहीं, दारू मिला लीजिए सर, वो अल्कोहल बन गया सर, वो पानी कहाँ रहा सर? नहीं, हम गलत मिलाएंगे सर कैसे? अल्कोहल मिलाइए सर। हम भी तो जो आएगा कोई पहले देखते हैं ना कि वो व्यक्ति कैसा है, वो हमारे देखते हैं सर? हमारी क्या देखते हैं विचारधारा में हाँ। समाहित हो सकता है, हमारी विचारधारा को वो अपना सकता है। हम पहले अगर कोई आता है तो उसे ये तय करके, भाजपा जो है ये तय करती है कि भाई हमारे यहाँ आकर के आपको संगठन सर्वोपरि वही निर्णय होता है और संगठन के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। अगर वो हमारे संगठन रीति नीति विचारधारा के साथ नहीं चल सकता तो नहीं लेते, हम उसको निकाल भी देते हैं। बहुत लोगों को ऐसा हुआ, भागे, फिर वो जब यहाँ नहीं दाल गलती तो वो भाग जाते हैं। बहुत लोग भागे नहीं पीछे चुनाव में, जिसकी दाल गल जाती है वो ठीक, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर दाल से मतलब ये है कि अधिकतर हमारा लोग तो सर भाजपा दाल में गला के ही आते हैं। जो मतलब भाजपा में बस गया और वो रीति नीति विचारधारा को जिसने मान लिया तो वो भाजपा का हो गया बस। नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ ऐसे रीति नीति विचारधारा रहे और लोग जो है इंपोर्ट होते रहें, जरूरी कभी कुछ एक्सपोर्ट भी होते रहेंगे। नहीं, ऐसा है जो भाजपा का कार्य करता है उसका सम्मान होता है, होता रहा नहीं है, सर, वो होता तो रहेगा। जनता ने, मैं सर ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ। कई लोगों से मैंने बात की, कुछ लोगों ने ये भी कहा मुझे कि अखिलेश सर, भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट था कि वो कांग्रेस मुक्त करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त तो किया, अगर हम सीटें बोलें, जीतने की बात करें, लेकिन भाजपा खुद कांग्रेस युक्त हो गई। नहीं, मान अगर कांग्रेस से कोई भाजपा कांग्रेस में युक्त आता हो है गई ना, सर। हाँ। तो वो तो भाजपा का हो गया ना, फिर वो भाजपा का हो गया वो। ठीक है सर, अब जितना भी बोल लीजिए, आपकी मुस्कान बता रही है कि वो कितना जो है कांग्रेस का व्यक्ति या किसी और दल का व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में आता है तो कितना वो भाजपाई हो पाता है और कितना नहीं हो पाता है, कितना सम्मान मिलता है, कितना नहीं मिलता है। खैर, एक सवाल सर कि जो आपने सीट चुनी है, यहाँ पर हम इस जिले की बात करें तो 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जो रिजर्व हैं, तो आपने ये डिसाइड किया हुआ कि आपको चुनाव वहीं से लड़ना है या क्या चाहते हैं आप बेसिकली? फिर मैंने वही, हम संगठन के सिपाही हैं और संगठन सर्वोपरि है और सिपाही है। संगठन जो आदेश करेगा वही मान्य होगा। संगठन आदेश नहीं कर रहा, फिर क्या करेंगे? संगठन का काम करेंगे, आप क्या संगठन का चाहते काम हैं? करे, इतने क्या सालों चाहते से कर, अब तक क्या काम चाहते तो हैं? तो करते क्या हैं। चाहते हैं फिर आपसे? कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, चुनाव लड़ने का इच्छा है, अगर संगठन चुनाव लड़ाता है तो लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे, सीट देंगे संगठन को। कहाँ से? भाई, ज्वालापुर से, ज्वालापुर जबरेड़ा से? विधानसभा में तैयारी है। हाँ, ज्वालापुर विधानसभा में तैयारी है। और कहे अगर पार्टी आपको कि किसी और विधानसभा से लड़ लीजिए? फिर मैंने कहा ना कि संगठन सर्वोपरि है हमारे यहाँ। अगर संगठन जो आदेश करता हम तो वही मानते हैं। जैसे रिजर्व सीटें हैं, अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वाल्मीकि को टिकट कहीं से भी नहीं देती है, शायद इस बार देगी। नहीं देती है तो नहीं देगी, नहीं इस देती बार है। देगी क्योंकि कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है तो इस बार दिया है भाजपा भी देगी। वाल्मीकि को और वो जीता है। उसका फायदा मिलता कहीं है। ना कहीं हमने भी बात को रखा है कि भाई प्रतिनिधित्व अगर भाजपा में भी मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी में भी मिल जाए,
ऐसा नहीं कि पहले नहीं लड़ाया, पहले अमीलाल वाल्मीकि जी को भी लड़ाया बिल्कुल। है और सुभाष चंचल को भी लड़ाया है, लेकिन विगत कई वर्षों से किसी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। लेकिन इस बार हो सकता है अगर दे दिया जाए, तो हमने तो संगठन, हम क्या है सार्वजनिक हम नहीं कहते, हमारा एक मंच है, हम वहाँ गए थे। हम वहाँ कहते हैं, हम सार्वजनिक कहीं सड़कों पे चौक चौराहों पे हम नहीं कहते, हमारी रीति नीति ये विचारधारा नहीं है। जहाँ हमें अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म है हम वहाँ कह देते हैं। हमने अपनी बात उचित जगह रखी है प्लेटफॉर्म पे कि भाई कहीं ना कहीं इस समाज को भी जो दबा कुचला, और अगर महादलित में कोई आता है तो वाल्मीकि समाज आता है, कहीं ना कहीं इस समाज को भी सम्मान मिल जाए। मोदी जी ने भी समाज को सम्मान देने के लिए झाड़ू सफाई का जो अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया कि कहीं ना कहीं इस समाज को भी सम्मान मिल जाए। उन्होंने जब कुंभ में भी और मंदिर अयोध्या में भी उन्होंने पैर धो करके उनको उनके साथ खाना सम्मान दिया है समाज को। और वाल्मीकि समाज को ये कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी अयोध्या में बनाया, तो सम्मान दिया। भाजपा में सम्मान मिलता है। और बहुत अगर किसी पार्टी ने वाल्मीकि समाज को, मैं वाल्मीकि समाज की, चलो मैं कह रहा हूँ, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, अगर दलितों को, चाहे उसमें सभी दलित हमारे भाई एससी समाज के सभी को, अगर किसी को सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और अगर कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अगर कहीं बाबा साहेब को भी सम्मान, अभी जय भीम वाली बात थी, तो बाबा साहेब को भी अगर सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी सरकार ने दिया है। आप ये देख लीजिए, बाबा साहेब को भारतीय जनता पार्टी ने ही भारत रत्न दिया। बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थान, पंच तीर्थ, मोदी सरकार ने जो तीर्थ बना दिए उन 5 स्थान को जो बाबा साहेब से जुड़े हुए थे। और मुख्य धारा में लाने का काम हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, पहले तो जनसंघ था, जब भाजपा का निर्माण हुआ तो उन्होंने एक बात वक्तव्य दिया था, अंत्योदय की बात की थी कि अंत में जो गरीब व्यक्ति जो वंचित है, अधिकारों से वंचित है और मुख्य धारा में नहीं आया है। जब देश आजाद हुआ, आधे से अधिक की आबादी जो है वो मुख्य धारा से वंचित थी। उन्होंने कहा, अंत्योदय का जो विचार दिया कि अंत में बैठे व्यक्ति का भी उदय हो, उसका भी विकास हो, वो भी मुख्य धारा से जुड़े, उसके जीवन में भी उसके जीवन स्तर में भी सुधार आए, उसका भी विकास हो। अब माननीय मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, वो किस बात को, हम विजन जो लेकर के चले 2047 का जो लेकर के चल रहे विजन, विकसित भारत को, तो सबसे पहले क्या हम यही बात कर रहे हैं, वो उसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि अंत्योदय और जो शोषित, वंचित और गरीब सब में है। वो सामान्य में भी गरीब है तो सबको दिया है। आपने देखा EWS दिया है, 10% का उनको किया है। तो सबको मुख्य धारा में ला करके, जब तक मुख्य धारा में नहीं होगा, सब हर वर्ग का विकास नहीं होगा, उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, तो हम उसकी कल्पना नहीं, तो उसी को करें कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। सर एक सवाल, जैसे हम ज्वालापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, ज्वालापुर विधानसभा में रवि बहादुर जी ने कितने अच्छे काम किए हैं सर? कौन कौन सा अच्छा काम किया है? वो तो उसे पता होगा, मुझे कहाँ पता है। मैं तो अपनी सर, बात विधानसभा में आप जा तो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हाँ रवि बहादुर जी ने ये बहुत अच्छा काम किया है, वो तो उसे पता होगा ना। अच्छा, कांग्रेस बुरा वाला बता दीजिए आप। बुरे में तो ये कि भाई अच्छा किया ही किया है, क्या किया है। मैं कह रहा हूँ कि भाई बुरा क्या, अच्छा क्या किया आप कह रहे हो उसे पता होगा, मैं कह रहा हूँ कि बुरा बताइए, तो बुरा किया, अच्छा ही क्या किया, तो बुरा क्या काम कर रहे हैं जिस वजह से आपको लगता है? ऐसा ना, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। मैंने संगठन के लिए विधानसभा आप भ्रमण कर रहे हैं, मैंने समाज में अच्छा क्या किया है, विधानसभा में आप हर जगह जा रहे हैं, आपने नोट नहीं किया कि वो जनता बताएगी, जनता बताएगी 2027 में जनता बताएगी। चलिए भाई, अब 2027 में जनता बताएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा जो काम है हम वो काम करते रहेंगे, लोगों से सवाल पूछते रहेंगे, जो लोग चुनावी रणभूमि में आ रहे हैं उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप क्या कुछ कहेंगे कि 2027 में आखिर ज्वालापुर विधानसभा में क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, और ख़ासतौर पे पूरे ज़िले की हम बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो किसकी सरकार बनने वाली है? क्या जिस तरीके से आपके कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया, टीम पूरी बना ली,
क्या वो टीम मजबूत है या भारतीय जनता पार्टी की टीम मजबूत है? जो कुछ भी आपको लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ज्वालापुर विधानसभा को लेकर के स्पेसिफिकली जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आप खुल करके प्रतिक्रिया दीजिए। और तेजोराम प्रधान जी ने जो अपनी बातें रखी हैं, जो अपनी बातें समझाई हैं, उन बातों को लेकर के आप कितना संतुष्ट हैं, ये भी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और तमाम विषयों को लेकर के हम डिस्कस करते रहेंगे और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।